And oh my god, the villain, obviously. I'm a big fan of Henry. And for that, I'll rate him 9 extra points. What is up everyone? Welcome back to the channel. आज ना भाई देखो सेटअप भी अलग है, बातचीत अलग है और हमारी पार्टनर भी अलग है। ठीक है, आज काफी सारी चीजें चेंज है। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के वॉल्यूम 1 का रिव्यू। कल आ चुका है स्ट्रेंजर थिंग्स का पूरा सीजन और मैंने और ख्याति ने देखा पूरा। खैर वीडियो इसी चीज के ऊपर है तो मैं अभी तुम लोगों को वो चीज स्पॉइल नहीं करूंगा। और पहले भाई तुम लोगों को ख्याति से इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, तो मैं और ख्याति मिले तो उससे पहले वर्तिका की वजह से, एंड ख्याति वर्तिका की ही रूममेट है। तो बिकॉज ख्याति के और मेरे इंटरेस्ट इस चीज में काफी मिलते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स में, सो वी थॉट कि आज की रिव्यू में ख्याति हमारे साथ रहेंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ख्याति तुम बताओ कि तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स से क्या एक्सपेक्टेशन थी? तो स्ट्रेंजर थिंग्स आई वाज थिंकिंग कि ये सीजन बॉम्ब होने वाला है और मेरी एक्सपेक्टेशंस अभी तक मीट हुई हैं पूरी तरह से। जो इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग की है ना और पूरा स्टेज किया है, बिल्डअप किया है, इट्स सो क्रेजी। एंड मैं तुम लोगों को अगर एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँ कि इस सीजन की स्टार्टिंग कैसे हुई है, तो देखो सीजन 4 में हमने लास्ट में देखा था कि कैसे इन लोगों को दिखा कि 4th गेट जो खुला था उसके बाद से पूरी की पूरी जो अर्थ थी, जो हॉकिंस की जो जमीन थी वो पूरी फट गई थी। पूरे के पूरे हॉकिंस में मिलिट्री आ चुकी है। 11 जो है वो हॉपर के साथ कैसे एकदम अंडरग्राउंड होके रह रही है। माइक, डस्टिन, विल, लूकस, ये लोग कैसे उस क्वारंटाइन लाइफ में जी रहे हैं। ठीक है, तो कहानी वैसे शुरू होती है एंड फिर उसके बाद वो इन नई चीजों के साथ कैसे ढल रहे हैं वही इन शुरू के 4 एपिसोड्स में दिखाया गया है। एंड लास्ट में आते आते जो चीज दिखाई गई है, मतलब दे आर सीरियसली हाइपिंग अस कि आगे आने वाली जो चीजें हैं ना उसके कंपेयर में ये तो बस एक ट्रेलर है। वॉल्यूम 1 जो है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। आगे आने वाली चीज तो असल पिक्चर, दैट इज वॉल्यूम 2 एंड द सीजन फिनाले। अगर बात करी जाए कि कैसा मुझे लगा, तो या इट ट्रूली मेट माई एक्सपेक्टेशंस। मेरी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो सारे इसने अच्छे से फुलफिल करी हैं। सबसे अच्छी बात ना क्या थी, मुझे क्या लगी इस सीजन में कि इन लोगों ने जितने भी एक्स्ट्रा स्टोरीज थी या एक्स्ट्रा चैप्टर्स है जो हमें लगता था कि यार ये कहानी से इतना रेलेवेंस नहीं रखते हैं, उस चीज को ये बंद करते आए हैं ना। इन्होंने वॉल्यूम 1 में उस चीज को क्लोज कर दिया है। ऑल्सो हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, हु इज डॉक्टर के। एंड नाउ हु इज दिस डॉक्टर के? ऐसा लगता है मैंने उसको कोई देखा, किसी तो मूवी में मैंने देख रखा है यार उसको। शी इज नन अदर देन टर्मिनेटर वाली मिस नहीं, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन, मैंने गलत नाम ले लिया। ठीक कर रही हो क्या? फिर से बताओ क्या नाम था उसका? लुइस व्हाट? लिंडा हैमिल्टन, नॉट लुइस हैमिल्टन, लिंडा हैमिल्टन। मैंने नहीं देखी टर्मिनेटर, बट हाँ आई न्यू कि इसको मैंने कहीं तो देखा है। Yes, she is there in the story and I won't tell you अब उनका क्या रोल रहता है, उसके लिए तो आपको वॉल्यूम 1 देखना ही पड़ेगा। एंड ऑल्सो तुमने उसके बारे में नहीं बताया, जो नया एक बच्चा आया है जिसका नाम है डेरिक। डेरिक भाई डेरिक। उसको सब लोग डिप शिट बुलाते हैं उस मूवी में। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, क्या उसका मतलब होता है? I don't know either। जो भी है वो बच्चा बहुत प्यारा है। एंड कुछ चीजें क्या कहते हैं ऑब्जर्व करी सीजन में जो कि पिछले सीजन से अलग थी। पहला कि तुमने एक चीज नोटिस करा कि अभी तक जो सीजन्स होते थे उसमें जो भी इनका इशू है आइदर विद वेकना और एनीवन, वो ये लोग इंडिविजुअली सब अपना लड़ाइयां लड़ रहे होते थे एंड फिर आके वो साथ में मिलके उसको टैकल करते थे। इसमें ये शुरुआत से ही साथ है, यहाँ पे कोई अलग नहीं जा रहा है, ये शुरू से ही साथ है एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। दूसरा डिफरेंस मुझे ये लगा कि यार ये था थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो ये थोड़ी बड़ा वाली बातें करने लग गए हैं। तो मैं एक वो वाला रेफरेंस याद है जब ये लोग उसमें होते हैं टनल के अंदर एंड दे यूजिंग दिस स्पेसिफिक वर्ड, आई एम गोना बीप दैट, दे यूजिंग द वर्ड डिक वेरी मच हर सीन में। और फिर जब वो लूकस बोलता है आई एम गोना मेक इट सॉफ्ट, है ना, याद है? तो ऐसी बातें ये लोग बहुत कर रहे हैं इसमें। अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स में ये बातें नहीं करते थे एंड करते तो बहुत सटल तरीके से करते थे, बट अब ये एकदम मेन स्ट्रीम कि हाँ भाई वी आर डबल मीनिंग। ठीक है, हम करेंगे ऐसी बातें, हम बड़े हो गए हैं, बड़ों वाली चीज दिख रही है। और इसके अलावा तुम्हें और क्या डिफरेंस लगा बाकी सीजन से? एक चीज और देखने वाली है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टीव एंड डस्टिन, वो कैसे बिल्ड हुआ है और वो कैसे चेंज हुआ है आफ्टर एडीज डेथ इन दिस सीजन, एंड हाउ दे हैव कनेक्टेड द स्टोरी टू फर्स्ट सीजन। नवंबर में ही स्टार्ट करते हैं ये लोग, दैट्स अ बिग पॉइंट। एंड द स्टोरी स्टार्ट्स इन 1987
1987 में स्टार्ट होती है। 1987 और उससे 1983 नवंबर में ही विल से हमारी स्ट्रेंजर थिंग्स 1 की स्टोरी स्टार्ट हुई थी। बिकॉज इसमें भी एक बच्चा गायब हो जाता है, जो कि तुमने देखा होगा, हॉली जो है वो गायब हो जाती है इसमें, and उसको ये लाने के पीछे पूरा सीजन मतलब आगे का स्टोरी ये प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले विल गायब हुआ था जिस डेट को, उसी डेट को हॉली गायब होती है। उसे 3 दिन पहले, हाँ 3 दिन मतलब नवंबर 3rd। नवंबर 3rd, भाई डेट भी याद। इस वॉल्यूम 1 को रेटिंग देने से पहले आई हैव सम थ्योरीज फॉर यू। इनफैक्ट क्या दिया है, हैव सम थ्योरीज फॉर यू। ठीक है, तो कुछ थ्योरीज हैं और मैं पहले से बता देना चाहता हूँ कि आगे थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट है। अगर तुमने सीजन नहीं देखा ये वाला तो प्लीज इसको आगे मत सुनना। ठीक है, द फर्स्ट वन एंड माई लीस्ट फेवरेट वन इज दैट जो माइक है ही स्टिल क्लोजेटेड अभी तक, एंड माइक और विल के रिलेशनशिप में एक बिग डेवलपमेंट होने वाला है इस सीजन में। एग्जैक्टली, और जिस चीज का इन्होंने बेस अभी से रख दिया है। सो लेट्स सी, अगर विल और माइक साथ में आते हैं तो तुम्हें क्या लगता है 11 कहाँ जाएगी? मेरे पास यू विश, पर वो ऑलरेडी जा चुकी है। सॉरी अंकल। Second theory, and my most favorite theory, is that Vecna and Will are connected. How? Will is the first child that Vecna grabbed and took him into the upside down. Correct. But Will अभी तक जिंदा है। हाँ, और शायद वो ओनली चाइल्ड है जो अब तक जिंदा है। Exactly. जो भी गए हैं वहां पे। एंड जो क्लाइमेक्स में भी स्ट्रेंजर थिंग्स के दिखा दिया गया है, द अल्टीमेट पावर्स ऑफ विल, वो क्या डिक्लेयर करते हैं, वो क्या बताती है हमें? वो यही बता दे कहीं ना कहीं कनेक्शन है भाई। ही इज गेटिंग गूज़बम्प्स। हाँ यार, गूज़बम्प्स आ रहे हैं यार। वो मैं उस सीन को याद कर रहा हूँ ना, जो सीजन 4 सॉरी एपिसोड 4 में जब आया था कि विल के पास भी वही सेम सुपर पावर्स हैं जो कि 11 के पास है। दैट गेव मी गूज़बम्प्स नाउ ओनली। देखो अभी भी आ रखे हैं मुझे भाई, इतना क्रेजी सीन है ना वो। तो वो साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं विल भी कनेक्टेड है 11 से, या फिर 11, वेकना और विल, शायद तीनों ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। व्हाट्स इट? Yes. क्या Will was among those children in Dr. Brenner's lab along with 11 and 1? Just because उसके पास same powers है? Yes, and somehow he escaped. So big question. Yeah, maybe. विल को फिर अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया हो एंड फिर उसको बायर्स ने बाय कर लिया हो। बिकॉज कहीं ना कहीं विल उस फैमिली का लगता ही नहीं है, उसकी शक्ल ही एकदम अलग है यार उन सबसे। ऑल तो मतलब ठीक है, ब्लड रिलेटेड तो कोई भी नहीं है उसमें से इन रियल, बट नहीं लगता यार, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। या फिर 11 का ही ट्विन ब्रदर तो नहीं है? ये शायद थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वेकना, 11 और विल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बिकॉज विल अचानक से थोड़ी ना यार ये सब करने लग जाएगा, कुछ तो पीछे रीजन होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं कुछ तो उसके पीछे बैक स्टोरी रही होगी। ऑल्सो हमें एक और नया कैरेक्टर देखने को मिला है। कभी भी तुम किसी से पूछना कि पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स का अब तक का सबसे बोरिंग एपिसोड कौन सा लगा था, एंड दे विल टेल यू दैट उसका नाम था द लॉस्ट सिस्टर। उस लॉस्ट सिस्टर से एक कैरेक्टर इस वाले सीजन में आया है जिसका कि बहुत बड़ा रोल है। दैट्स 8 वापस आ चुकी है इस सीजन के अंदर। एंड भाई वो जब सीन आया ना, कसम से मेरे को फिर से गूज़बम्प्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस एपिसोड का कहीं और रेलेवेंस होगा। So when in season 4 Dustin, Erica and Eddie were playing D&D, Dungeons and Dragons, तो वेकना को हराने के लिए उन्हें 20 चाहिए था। तो जब डस्टिन ने डाइस रोल किया उस पे 11 आया, जिससे वेकना नहीं हार पाया। देन एरिका ने डाइस रोल किया जिससे 8 आता है उसके पास, 11 प्लस 8, बट that adds to 19, बट जीतने के लिए 20 चाहिए था। brings us to a new theory which is 1. And 1 is Vecna. So who knew, मतलब who knows कि क्या पता आगे चलकर तीनों ही मिलकर वेकना को मारने जाएंगे। तुम ये सोचो, वेकना खुद का
खुद का अंत दिखाना चाह रहा है या खुद को मारना चाह रहा है भाई वेकना, इस थियरी के अकॉर्डिंग कि अगर ऐसा हुआ। बिकॉज इसमें ना एक सीन ऐसा आया था जब ये लोग बता रहे थे कि वेकना इज इन द कस्टडी ऑफ द आर्मी। तो उस टाइम मुझे ये लगा कि यार क्या मेन विलन वेकना नहीं और आर्मी है, मेरे को ऐसा लगा था एक बार को। बट फिर जब वो चीजें प्रोग्रेस करी तो हमें पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, वहां कोई और ही कस्टडी में है। तो या दीज आर थ्योरीज एंड ये बहुत पॉपुलर थ्योरीज हैं जो कि हमने सुनी है, किसी हमारी ओरिजिनल नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, हमारी ओरिजिनल नहीं है, बट हाँ वी बिलीव इन देम। स्पेशली ये विल वाली तो मैं बहुत ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ, वो तो ऐसे मतलब लग रहा है कि हाँ यही प्लॉट है। अगर कहते मैं रेट करना हो इस वॉल्यूम 1 को आउट ऑफ 10 तो हाउ मच यूल रेट? As of now, I would rate solid 9 on 10 on the basis of characters development. जिस हिसाब से इन्होंने individual character development किया है विल का, finally he is out of the closet and his character is coming into the mainstream. He's taking the lead. Finally वो एक डरपोक सा बच्चा नहीं रह गया है अब, वो उसके हाथ में पावर्स है और वो करना चाहता है, अपने फैमिली को, अपने प्यार को बचाना चाहता है फाइनली। और हेनरी, यार इन लोगों को इतने स्मार्ट, क्यूट, हैंडसम विलन्स लेना बंद कर देना चाहिए। ऐसे विलन को तो हाँ, अपने आप उनके पास जाएंगे। मुझे रोना आ जाता है, मुझे ले जाओ, मैं चले जाऊंगी। I would love to be at the place of Holly. और तुम ये सोचो, वही हेनरी आगे चल के वेकना बनता है। That's my biggest disappointment. एक जगह ऐसे वेकना की शक्ल लगाओ, एक जगह हेनरी की शक्ल लगाओ, कंपेयर करो यार, कितना डिफरेंस है। ख्याति का तो बहुत बड़ा क्रश है हेनरी के ऊपर। मतलब इस वॉल्यूम 1 को अगर रेट करना चाहूँ तो I'll go with the strong 9.3 out of 10, क्योंकि मेरे को जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो मेरी सारी फुलफिल हुई हैं। एंड ये कहीं ना कहीं एक ट्रेलर की तरह ही था, क्योंकि जैसे इन लोगों ने ये चीज बिल्ड करी थी कि आगे चल के वॉल्यूम 2 में बहुत ज्यादा लोग सेंटी होने वाले हैं, बहुत रोना धोना होने वाला है। तो जिस हिसाब से ये एक कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं ना हाफ ऑफ द सीजन में, वो कहीं ना कहीं हिट करेगा। वो एक इमोशनल कनेक्ट बनाना चाह रहे हैं सभी कैरेक्टर के साथ ताकि आगे चल के वो हिट करे। End was a mini climax, honestly. End was a mini climax. End was a mini climax. And I'm hoping for a great show ahead. और अगला बस ये यार इस चीज का मेरे को बड़ा दुख है कि अगला पार्ट 1 महीने बाद आएगा। Yes, और वो भी फाइनल एपिसोड इन जनवरी। जनवरी I was like यार क्यों नहीं ला रहे? बिंज वॉच की आदत इन्होंने डाली और अब पार्ट्स में दे रहे हैं, ये वो कर रहे हैं रेज बेट। तो अभी चलो ठीक है, वो वॉल्यूम 2 के बाद जो फिनाले आएगा फिर भी जल्दी आ रहा है 1 हफ्ते के बाद। यहाँ तो 3 हफ्ते का वेट है यार, 3 हफ्ते तक कैसे रह लेंगे? Don't you dare kill Steve Harrington, he's my love. अगर ये माने कि आगे चल के किसी की डेथ हो रही है इसमें, तुम किसको चाहोगी कि जिसकी डेथ बिल्कुल भी ना हो अपार्ट फ्रॉम स्टीव हैरिंगटन? मैं चाहूंगा कि मतलब किसकी डेथ पे तुम्हें सबसे ज्यादा दुख होगा? I would say Erica. She's damn ass. Erica, she's damn good. Erica, you can't pronounce America without Erica. She is brilliant. ठीक है भाई। I think मुझे long live Hellfire. मैं यार अगर बताना चाहूँ कि मुझे अगर सबसे ज्यादा दुख होगा तो आई थिंक मुझे जॉयस के मरने में मुझे बहुत दुख होगा। He's a mommy lover. Yes. नहीं यार मतलब जॉयस out of all जॉयस, क्योंकि जॉयस से सब लोग कनेक्टेड है। Only you are connected to Joyce. Okay, how? जॉयस में वो ममता दिखती है मुझे, जो मतलब ठीक है वो एक इमोशनल कनेक्ट बहुत बनाती है। वो सिर्फ विल की माइक चीनो, वो सिर्फ विल की मम्मी नहीं है, वो सबकी मम्मी है। नहीं यार हाँ, तो वो उन सबकी मम्मी है वो जहाँ पे है, ठीक है। वो एक मदर का रोल प्ले करती हैं। ऑब्वियसली मैं हॉपर के मरने से तो शायद इतना अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मर चुका है एक बार, तो मैं अपने उसके हिस्से के आंसू बहा चुका हूँ, तो शायद उसके मरने में मुझे कुछ नहीं होगा। बट हाँ यार, आई विल मिस यू जॉयस।
ऑल्सो जब इसमें कैरन के ऊपर हमला हुआ ना यार, मैं बहुत दुख हो गया, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा यार। एक बार को उसका बाप मर जाता, मुझे लगा मर गया यार, ये तो इसकी थोड़ी बचेगा अब, लेकिन फिर ठीक है यार, दोनों को आईसीयू में भर्ती कर दिया, पता नहीं क्यों बचा रहे हैं उन्हें। बस चॉइस पे नजर रखो, कैरन पे नहीं आप। जिसने कैरन पे नजर रखी थी वो तो वेगना बन गया था। I was about to say that। देखा बिल्ली का बिल्ली बिल्ली भाई, अब यहाँ बिल्ली नहीं आ रही है, अब कैट की बातें क्या हो रही है? क्या बिल्ली क्या? बिल अच्छा यू वर सेइंग बिल्ली को बिल्ली। Billy, what's wrong with me? बिल्ली Lewis, बिल्ली म्याऊ। shut up। चलो, तो मैं चाहता हूँ जॉइस ना मरे, ये चाहती हैं कि स्टीव ना मरे। देखते हैं कौन मरता है कौन जिंदा रहता है वॉल्यूम 2 में। एंड आई एम गोना सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, किसी और ट्रेलर, गाने, एल्बम जो मेरे को मिल जाएगा उसके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।